दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना बैंक जाए घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डीबीटी भारत। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डीबीटी भारत। और डीबीटी भारत सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगी dbtbharat.gov.in। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने ये जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको इस पेज को डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में इनेबल करने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट। तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद ये जो पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आधार UIDAI। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन कॉर्नर। तो यहाँ से आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। सिटीजन कॉर्नर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक कर देना है और बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है और आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन विद OTP। तो यहाँ से आपको लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपके आधार कार्ड से आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको किसी भी बैंक का नाम शो नहीं होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको यहाँ से ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। और अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ब्रांच नेम टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको अपना बैंक का नेम टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपके बैंक में आपका जो भी नेम है तो वो नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको अपना नेम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना सिग्नेचर कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ आधार। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपने बैंक पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी अटैच कर देनी है और उसके बाद आपको इस फॉर्म को बैंक में जाकर जमा करवा देना है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आप ऑनलाइन घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन तरीका भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार बैंक लिंक और उसके बाद आप जिस भी बैंक में अपना आधार कार्ड लिंक करवाना चाहते हैं तो उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मान लो मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है तो मैं अपने यूनियन बैंक को अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं UBI और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद ये जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन जाएगी और यहीं से आप अपने यूनियन बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है री इंटर बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो 2 बार आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो भी नेम है तो वो नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आधार डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना आधार नंबर डाल देना है
और उसके बाद आपके आधार कार्ड में आपका जो भी नेम है तो वो नेम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर OTP आएगा, तो आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 24 घंटे का वेट करना है। उसके बाद यूनियन बैंक में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो अगर आपका PNB बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार बैंक लिंक PNB। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ और इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई देगी। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग। तो यहाँ पर ये बताया गया कि OTP के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो मैं इस पेज को इस तरह से जूम कर लेता हूँ। इस पेज को जूम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए हैं। इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप PNB बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड डाल देता हूँ और अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर OTP और कैप्चा कोड डाल देता हूँ और OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है और वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू आधार वेरिफिकेशन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर भी एक OTP आएगा। तो आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि कुछ ही बैंक ऐसे होते हैं जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑफलाइन ही अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होता है। मतलब आपको बैंक में विजिट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन सुविधा शुरू हो गई है तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन सुविधा शुरू नहीं हुई है तो फिर आपको अपने बैंक में विजिट करना है और वहीं से आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।